गया वाले चाचा के चौपाल के प्रेमी सज्जनों, चौपाल के इस सत्र में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं चौपाल में कई बातों की चर्चा करना चाहता हूं जो एक पर एक घट रही है। सब जितनी घटनाएं घट रही हैं, अगर ठीक से आपने देखें तो सब एक दूसरे से मिलती जुलती हैं और एक चेन से बनाती है, कड़ी से बनाती है जुड़ने पर। वो चाहे बिहार में हो या देश में हो, दोनों जगह एक ही तरह की एक घटनाक्रम है जो एक पर एक घट रहा है। और जो देश की राजनीति में घटनाक्रम है वो एक षड्यंत्र की तरफ इशारा करता है। अभी अक्टूबर के महीने से जब से ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है, तब से कई तरह की गतिविधियां देश विदेश की धरती पर देखने को मिल रही हैं और इधर इसमें कुछ तेजी आ गई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को जब कांग्रेस शुरू हुआ था तो कांग्रेसियों ने कहा था कि ये राहुल गांधी की रीब्रांडिंग है, माने इसको ब्रांड बना रहे हैं, राहुल गांधी को एक ब्रांड बना रहे हैं। और लगभग उसी समय पूरे विश्व के जो प्रसिद्ध अखबार सब हैं उनमें अपने देश के बारे में तरह तरह के लेख लिखवाए और छपवाए गए, जिसमें हर लेख ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि भारत में अल्पसंख्यकों पर भारी जुल्म हो रहा है, उनका जेनोसाइड किया जा रहा है और भारत में एक डिक्टेटरशिप चल रही है। ये सारी बातें को हमारी जो लेफ्ट लिबरल मीडिया है, जो काफ़ी बदनाम रही है, उसके लोग हैं और दूसरे लोग हैं जो मुस्लिम हैं, मोटा मोटी यही समझिए, वे लोग इसे प्रचारित कर रहे हैं। और इसी बीच एक बीबीसी ने भी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसमें मोदी की छवि को धूमिल करने का भरपूर प्रयास किया गया। वो जो गोधरा कांड के बाद जो दंगे भड़के थे उसके संदर्भ में, जबकि उसकी सीबीआई रिपोर्ट और सारी चीज़ आ चुकी है, फिर भी जानबूझकर उसको इग्नोर करते हुए और मोदी जी को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई है। उस तरह अल जजीरा में, न्यूयॉर्क टाइम में और कई जगह तरह तरह के लेख प्रकाशित किए गए हैं जो हमारे देश की छवि को और हमारे प्रधानमंत्री की छवि को बर्बाद करने में की भूमिका निभा रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे कह रहे हैं कि ये जो है सो विदेशी एजेंडा है जो भारत में चलाया जा रहा है, क्योंकि भारत में जिस तरह के बदलाव हो रहे हैं उससे कई विदेशी संस्थाएं, कंपनियां बहुत डर महसूस कर रही है। पहले तो यहाँ के कुछ एक्टर ही डर महसूस कर रहे थे कि यहाँ हम रहने लायक नहीं है, लेकिन विदेशी कंपनियों को भी डर लग रहा है और कि अगर इसी तरह से मोदी रुपये में ट्रेड वगैरह और कई चीज़, तो भ्रष्टाचारियों को, विदेशी कंपनियों को और लेफ्ट लिबरल हम सबको बड़ा भय हो गया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये कांग्रेसी झूठ को इतने जोर से बोलते हैं कि सोचते हैं कि पूरी पब्लिक इसको मान जाएगी। जब अरुणाचल में अभी चीनियों से झड़प हुई थी तो ये राहुल गांधी चिल्लाते, चीनी ने इतना कब्जा कर लिया, इतना कर, वो नहीं बोलता है कि उसी के ख़ानदान के नेहरू जी थे, उनके समय में पूरा अक्साई चीन वगैरह चीनियों ने कब्जा कर लिया था और नेहरू चुपचाप देखते रह गए थे। और इधर दिग्विजय सिंह भी एक से एक स्टेटमेंट दे रहे हैं
कभी कहते हैं पुलवामा का हमला भारत ने ही करवाया था और जानबूझकर चुनाव जीतने के लिए, और उसके बदले में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी वो हुई नहीं थी, वो झूठ बात है, नहीं की गई थी स्ट्राइक, ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं थी। ये अपने दिग्विजय सिंह जी हैं। उसी तरह से अपने आजकल जो नोटबंदी पर इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया कि नोटबंदी सही थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पता चल गया था कि चिदम्बरम जब वित्त मंत्री थे और ये मायाराम उनके सचिव हुआ करते थे, तो इन्होंने जिस कंपनी को भारत के रुपये छापने के लिए कागज़ और ये जो सिक्योरिटी थ्रेड है उसका ठेका दिया था, वही कंपनी पाकिस्तान को भी कागज़ और वो थ्रेड सप्लाई कर रही थी, और उन्होंने भारत में जो इस तरह के नोट पर कागज़ पर नोट बनते हैं वो नोट भी, वो कागज़ भी उनको सप्लाई किया था। इसीलिए जब मनमोहन सिंह जी का राज था तो आपको पता ही होगा कि देश में फेक करेंसी की बाढ़ आ गई थी, क्योंकि ये पाकिस्तानी ISI का चाल था। और जब अपने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी वित्त मंत्री बने, तो उनको जब खुफिया विभाग ने जानकारी दी तो उन्होंने उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया और वो कंपनी ब्लैक लिस्ट हो गई। लेकिन फिर जैसे ही प्रणब मुखर्जी जी राष्ट्रपति बने और चिदम्बरम फिर से वित्त मंत्री बन गए, तो फिर उसी कंपनी को ठेका दे दिया और फिर वही खेल शुरू हो गया, जिसके चलते मोदी जी जब 13 में आए तो उनको 1 साल बाद 15 में ये नोटबंदी का फैसला लेना पड़ा। और इसी से कांग्रेसियों को बहुत दर्द था कि उनके सारे प्लान जो थे वो एक ही झटके में मोदी जी ने फेल कर दिया था। अब यह राहुल गांधी आजकल कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनी, वैसे तो अब 20-30 साल बनने वाली नहीं है, बनी तो हम फिर से धारा 370, 26 ये सब लागू करें। तो इधर देख रहे हैं लगातार जब से मोदी जी, किसी को पच नहीं रहा है। कभी किसान आंदोलन बाहरी मदद से चलाया जाता है फेक, कभी शाहीन बाग, तो कभी ये भारत जोड़ो, ये सब चल रहा है। अपने बिहार में भी तो देख ही रहे हैं कि किस तरह से जो सामाजिक समरसता है, सद्भाव है, उसको बिगाड़ने में अपने जो नीतीश कुमार हैं, उनके जो बड़े भाई की पार्टी है, उसके नेता लोग लगे हुए, मंत्री लोग एक से एक बयान दे रहे हैं और उन्माद फैलाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह से फिर से वो 90 वाला दशक लौटे और ये लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति करके 2025 में किसी तरह से अपना मुख्यमंत्री बना लें। तो ये सब चल रहा है और देश को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है एक तरफ, दूसरे तरफ बिहार में जातीय उन्माद फैलाया जा रहा है, क्योंकि ये पूरी तरह से असफल सरकार है, इससे कुछ नहीं हो रहा है। और जो इन लोगों ने गछ लिया था कि 10 लाख को नौकरी देंगे, 20 लाख को नौकरी देंगे, वो होने वाली बात नहीं है। इसी को लेकर के ये सब एजेंडा चलाया जा रहा है जानबूझकर। कभी जीतन राम मांझी जैसा आदमी, जिसके पार्टी का 2-3 ध्येय ही है कि 2-3 MLA का सीट हमको मिल जाए लड़ने के लिए, वो भी एक से एक बयानबाजी कर रहा है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आज के इस चौपाल का समापन करना चाहता हूँ। आपका चौपाल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले चौपाल के अगले सत्र में फिर मिलेंगे, फिर कुछ बात होगी राजनीति पर, साहित्य पर, और आसपास जो घटनाएं घट रही हैं देश में विदेश में उस पर। और एक बात और कि ये जो डॉक्यूमेंट्री और दूसरी चीज़ जो हो रही है, उस पर इंग्लैंड के संसद में भी
हो हल्ला थोड़ा हुआ, एक पाकिस्तानी मुल्क है उसके जो सीनेटर उन्होंने इसे उठाया, लेकिन उसको वहाँ के प्रधानमंत्री ने खारिज कर दिया। और अमेरिका भी इन लोगों की बात को नहीं मान रहा है कि इस तरह से कुछ हो रहा है भारत में। और ये देखिए, लेकिन ये लोग पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह से नरेंद्र मोदी को रास्ते से हटाया जाए, चाहे वो जैसे हो। तरह तरह के चीज़ सामने आ रही है कि इसमें वो लोग, कुछ लोग आकर बैठे हुए हैं जो ये अस्थिर करना चाहते हैं मस्जिदों को, मौलानाओं को और इस तरह के लोगों को भड़का करके देश की शांति भंग करना चाहते हैं। तो सभी भारतीयों को चाहिए कि अपनी नज़रें बनाए रखें इन घटनाक्रम पर और किसी का बहकावे में ना आए और शांति सद्भाव बनाए रखें। बस यही आज के चौपाल का इन्हीं बातों के साथ मैं समापन करता हूँ। नमस्कार। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।